हमारे राम जी को पंचवीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचवीर। राम जी में 5 प्रकार की विशेषता है। पहली विशेषता, त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षण है। राम जी की पहली विशेषता है, राम जी त्यागी हैं। आहा, दर्शन करिए, क्या राम जी जैसा कोई त्यागी होगा? है? विचार करिए भाई, कल जिसका राज तिलक होने वाला है, अयोध्या की विशाल संपदा, जहां के लिए देवराज इंद्र भी तरसते हैं, जिसका नाम ही अयोध्या। अयोध्या का एक अर्थ होता है ना योद्धा, अयोध्या। जहां कभी युद्ध ना होता हो उसे अयोध्या कहते हैं। अयोध्या का एक नाम है अवध, जहां कभी किसी का वध ना होता हो उसे अवध कहते हैं। जिस अयोध्या के लिए देवराज इंद्र तरसते हैं, और कल प्रभु श्री राम का राज्य तिलक होने वाला है, और आज पता चला कि मुझे वन में जाना है। और आप देखिए राम जी का त्याग, मानस कहती है, पितुआ यशभूषण बसन तात तजे रघुवीर, हृदय न हरस विषाद कछु, पहरे वलकल चीर। राम जी को पता चला मुझे वन में जाना है, तो राम जी ने वन में जाने वाले वस्त्र पहन लिए। कहां राजकुमार बनने वाले थे, और कहां वन में जाने वाले वस्त्र पहन लिए। ये सिद्धांत है, यहां से परंपरा ज्ञापित होती है कि हमारा जीवन श्री राम जी जैसा त्यागमय होना चाहिए। राम जी का पहला लक्षण है त्याग वीरो। दूसरा लक्षण, त्याग वीरो दया वीरो। राम जी कैसे हैं? बोले राम जी दया के वीर हैं। दया के वीर कैसे? दर्शन करिए मानस में। आप लोग अयोध्या में बैठे हैं, राम चरित्र श्रवण कर रहे हैं, कहते कहते मन हर्षित हो रहा है मेरा कि अवध में बैठ करके श्री रघुनाथ जी के चरणों में बैठ करके हम उनकी कथा सुन रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु राम अपनी गुण गाथा हम लोगों के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। राम जी का दूसरा लक्षण है दयावीर। राम जी जैसा दयालु कोई नहीं हो सकता। आप सब जानते हैं कथा, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी जब विश्वामित्र के साथ में वन में जा रहे हैं, और जब भगवान एक निर्जन वन में पहुंचे, एक जंगल में पहुंचे, तो आगे विश्वामित्र है, मुनि है, और पीछे श्री राम जी हैं। विश्वामित्र आगे चले गए, रघुनाथ जी रुक गए, राम जी एक स्थान पर ठिठक गए, खड़े रह गए। तो किसी ने कहा कि राम जी रुक क्यों गए? विश्वामित्र जी ने मुड़ के देखा, राम पीछे खड़े, वापस आए, राम तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे? तो श्री राम जी ने कहा, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री अयोध्या धाम की, सरयू महारानी की जय। जब राम जी एक स्थान पर रुक गए तो विश्वामित्र आए, आकर के कहा, राम तुम आगे क्यों नहीं चल रहे? रघुनाथ जी ने कहा, गुरुदेव मुझे कोई आगे जाने नहीं दे रहा, किसी ने मेरे पांव पकड़ लिए हैं, कोई मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कौन है जो मुझे आगे नहीं जाने देता? और गुरुदेव मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस स्थान पे आकर के मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, यहाँ कोई है जो मेरे लिए कुछ सोच रहा है। तो राम जी ने पूछा विश्वामित्र जी से, बोले भगवान कौन है यहाँ? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम गौतम नारी श्राप बस। रामचरितमानस,
उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। हे भगवान, यहाँ आपकी जो प्रतीक्षा कर रहा है वो कर नहीं रहा, वो कर रही है। वो कौन है? गौतम की नारी अहिल्या है। आपके लिए बरसों से प्रतीक्षा कर रही है भगवान, प्रतीक्षा कर रही है कि कब आप पधारेंगे और कब आप उसका उद्धार करेंगे। और आप देखिए, प्रभु राम ने पूछा, मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रही है? बोले, आपसे कुछ चाहती है। क्या चाहती है? चरण कमल रज चाहती। चरण कमल नहीं चाहती, चरण कमल की रज चाहती। आप दर्शन करिए, कौन से चरण कमल है? ये वो चरण कमल है जिसके बारे में केवट कहता है, पद कमल धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो, बर तीर मारो लखन पे, जब लगी न पाए पखारे हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। जिन चरणों को केवट धोता है इस डर से कि आपके चरणों की रज में जादू है। आपका चरण कमल नहीं चाहती है, आपके चरण कमल की रज चाहती है। मानस कहती है, जब श्री रघुनाथ जी को इसके बारे में पता चला तो श्री राम जी ने दया के निधान ने, कृपा के निधान ने अपने चरण कमल नहीं, चरण कमल की रज उस पत्थर पर पधराई जो एक नारी पत्थर के रूप में परिणित थी। और जैसी चरण कमल की रज का स्पर्श हुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं, परशत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। जैसे श्री राम के चरण की रज का स्पर्श उस पत्थर से हुआ, उस पत्थर में से एक नारी प्रकट हो गई। और वो नारी कौन है? अहिल्या। और वो प्रकट होकर कहती है, भगवान मैं नारी अपावन, मैं तो एक अपवित्र नारी हूं, पर आपकी कृपा से आज मेरा उद्धार हो गया। आप विचार करिए, जिस अहिल्या को समाज ने क्या नहीं कहा, जिस अहिल्या के बारे में क्या क्या बातें नहीं हुई समाज में, लेकिन श्री रघुनाथ जी दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, पतित पावन हैं, पतितों को पावन करते हैं। और श्री रघुनाथ जी ने उस अहिल्या का उद्धार कर दिया, इसलिए वो दयावीर हैं। पहला लक्षण त्यागवीर, दूसरा लक्षण दयावीर, तीसरा लक्षण श्री राम जी का त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो। तीसरा लक्षण है विद्या के वीर हैं। समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण किया है, पत्थरों को तैराया है। मानस लिखती है, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरह पाषाण। जिसने समुद्र में पत्थरों को तैरा दिया वो राम साधारण नहीं हो सकते। आप आज भी जाएंगे रामेश्वरम, साउथ में भगवान रामेश्वरम का दर्शन करेंगे तो रामेश्वरम के पास में एक स्थान है धनुषकोटी, जहां पर भगवान ने पुल का निर्माण किया है। आज भी वहां बड़े बड़े पत्थर हैं। अभी हम लोग गए थे, दर्शन करके आए, 50-50 किलो के पत्थर पानी में तैर रहे हैं। आप छोटा पत्थर डालेंगे वो नीचे चला जाता है, और 50 किलो का पत्थर, वही पत्थर श्री रघुनाथ जी के समय आज भी उसका दर्शन होता है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरह पाषाण, ये राम जी की तीसरी विशेषता है। और चौथी विशेषता, पराक्रम महावीरो। जिस रावण को कोई भी नहीं जीत सकता था, जिसका परिचय बड़ा अद्भुत है महाराज। रावण के बारे में कहा जाता है, रावयति रोदयति रावण। जिसने सबको रुला दिया उसका नाम है रावण। और श्री राम जी ने उस रावण का भी उद्धार किया।
इसलिए श्री राम जी की चौथी विशेषता है पराक्रम महावीरो, उनसे बड़ा कोई महावीर नहीं है। और पांचवी विशेषता धर्मवीरो विशेषतः। राम जी कैसे हैं? धर्मवीर हैं। धर्मवीर कैसे? जिस रावण के साथ में युद्ध हो रहा है, उसी रावण का भाई विभीषण शरण में आया। सुग्रीव ने कहा, बोले सरकार पता नहीं चलता राक्षस है किस भाव से आया है, पर रघुनाथ जी ने एक बात कही, कोई बात नहीं है, मेरी शरण में आया है। सुंदरकांड में भाव आता है, शरणागत को जेत जहीं निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय, ते नहीं बिलोकत श्री राम जी कहते हैं शरण में आए हुए की जो रक्षा नहीं करता उसको देखने से पाप लगता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, विभीषण मेरी शरण में आ गया, चाहे मेरे भाई का, मेरे शत्रु का मित्र भाई है, पर अब मेरी शरण में आया है तो मैं इसे अपने हृदय से लगाऊंगा। और श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके लंकेश कह करके तिलक किया। प्यार से कहिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और भगवान ने वचन दिया विभीषण को, जब लंकेश कह दिया, लंकेश माने लंका का ईश्वर, बोले अगर रावण का उद्धार होगा, उसका वध होगा, तो विभीषण तुम लंका के राजा बनोगे। और आप देखिए मानस में प्रसंग आता है, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई ना, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, राम जी रोने लगे, तो किसी ने कहा क्या राम जी लक्ष्मण के लिए रो रहे हैं? बोले लक्ष्मण के लिए नहीं, राम जी विभीषण के लिए रो रहे हैं। धर्मवीर हैं, वचन दिया है कि मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा, लेकिन लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, तो राम जी इसलिए रो रहे हैं, अगर लक्ष्मण के प्राण नहीं रहे तो मैं रावण को जीत नहीं पाऊंगा, और यदि रावण को जीत नहीं पाया तो मैंने विभीषण को जो वचन दिया है लंका का अधिपति बनाने का, मेरा वो वचन झूठा हो जाएगा। एक बार हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा, सरकार आपने विभीषण को वचन तो दिया लंका का अधिपति बनाने का, जरा विचार करो, आपने सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया, भरत को अयोध्या का राज्य दे दिया, विभीषण को आप लंका का राज्य देने की बात करते हैं। जरा विचार करो, अगर लंका का युद्ध आप नहीं जीत पाए तो आप विभीषण को कहां का राज्य दोगे? आपने वचन दिया है विभीषण को राजा बनाने का। तो रघुनाथ जी ने कहा, हनुमान अगर मैं लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया तो मैं विभीषण को अयोध्या का राज्य दे दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा, सरकार अयोध्या का राज्य तो आप पहले दे चुके हैं भरत को, क्या भरत का राज्य आप विभीषण को देंगे? और यदि आप विभीषण को अयोध्या का राज्य दे देंगे तो फिर भरत को कहां का राज्य देंगे? प्रश्न है, अगर विभीषण अयोध्या के अधिपति हो जाएंगे तो भरत कहां के अधिपति होंगे? तो भगवान राम ने कहा, हनुमान मैं सत्य कहता हूं, अगर मैं विभीषण को अयोध्या का राजा बनाऊंगा तो भरत को मैं अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा, पर विभीषण को जो मैंने वचन दिया है तो उसको मैं अधिपति बनाऊंगा। अब विचार करिए, क्या राम जी जैसा त्यागी, क्या राम जी जैसा दयावीर, क्या राम जी जैसा विद्यावीर, क्या राम जी जैसा महावीर, क्या राम जी जैसा धर्मवीर कोई हो सकता है? ये पांच विशेषताएं हमारे श्री रघुनाथ जी में है, इसलिए उनको राम कहा जाता है।